गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, सर्कल। देखिएगा, सबसे पहले मैं सर्कल की डेफिनेशन बताता हूँ आपको। क्या होता है सर्कल? इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है विच मूव्स इन द प्लेन, जो प्लेन के अंदर घूमता है। विच मूव्स इन द प्लेन, जो प्लेन के अंदर मूव करता है, ठीक है ना। सच दैट किस तरीके से, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। जो किस कंडीशन पे प्लेन में घूमता है कि उसकी जो एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और उस फिक्स पॉइंट को सर्कल का सेंटर कहते हैं। एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और उस फिक्स डिस्टेंस को क्या कहेंगे, नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सर्कल का रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन होती है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, 9th में भी आती है, 10th में भी। एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो पॉइंट के जब प्लेन में मूव करता है तो किस कंडीशन पे मूव करता है, उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहती है। एंड दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए सर्कल क्या होता है बेटा, सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, ठीक है। जब कोई पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट, मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट ओ है, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और ये आपका क्या है, मूविंग पॉइंट है। तो जब कोई पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखते हुए प्लेन में मूव करेगा तो वो कैसा पाथ क्रिएट करेगा, सर्कुलर पाथ। तो वो पाथ क्या है, जब कोई पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखते हुए प्लेन के अंदर मूव करता है तो उसके पाथ को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो जब ये जो पॉइंट है P, ये आपका मूविंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये जब पॉइंट मूव करता है इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये क्या है कि आपकी वो फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो जब ये पॉइंट P अपनी इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखते हुए प्लेन में घूम रहा है तो ये जो पाथ क्रिएट कर रहा है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो ये आपकी क्या है, डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल, कि जब कोई पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखते हुए, फिक्स डिस्टेंस या यूँ कह लो सेम डिस्टेंस रखते हुए मूव करेगा तो उसको क्या कहेंगे, हम सर्कल कहेंगे। दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, सर्कल का सेंटर कहते हैं। एंड दिस फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस P इज द मूविंग पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है बेटा, सर्कल क्या चीज़ होती है। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का बनाया हुआ रास्ता होता है जब वो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखते हुए प्लेन में क्या करता है, मूव करता है। अब देखिएगा, मैं सबसे पहले अब क्या बताएंगे हम कि हाउ वी राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो आपने सर्कल की डेफिनेशन लिखी है, इसकी मदद से आप सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, देखो अब ध्यान से देखना, मैंने जो डेफिनेशन बोली है उसी की मदद से मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख पाऊंगा। कैसे, देखो ये मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल की मान लीजिए मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। ये आपके पास क्या है, उसका फिक्स्ड पॉइंट है जिसको आप सर्कल का सेंटर कहते हो, ठीक है।
अब ये जो आपके पास है वो फिक्स डिस्टेंस है, ये आपका मूविंग पॉइंट है, ये फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाती है, सर्कल का रेडियस कहलाती है। अब देखो आपको तो इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूँ, इस सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस ओ पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, या आप सेंटर को सी मान सकते हो, बात आप ये एक ही है। अब देखो कैसे हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, हम मान लेंगे ये जो आपका पॉइंट है पी, ये इस सर्कल के सरफेस पर सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये मूविंग पॉइंट है, जर्नल पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, एक्स वाई। अब ये सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ एच एंड के। ये सर्कल की जो फिक्स डिस्टेंस है, इसको रेडियस कहा जाता है, उसको क्या मान लेते हैं हम, आर, ठीक है। अब मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिखूँ, देखो सर्कल के सेंटर से और इस पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर, इसी का यूज करूंगा मैं। तो व्हाट इज ओ पी कितना है, मतलब ओ से और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है इस इक्वेशन के अंदर, आर, ठीक है। अब ये जो हमारा सर्कल है ये आपका मूविंग पॉइंट है, ये सर्कल का सेंटर है, ये पाथ जो क्रिएट किया इस मूविंग पॉइंट ने इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखते हुए, उसको सर्कल कह रहे हैं हम। तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल के सरफेस पर एक जर्नल पॉइंट लेंगे, क्योंकि 2D सरफेस है, ठीक है। तो आप इस जर्नल पॉइंट को लीजिए, इसकी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, सर्कल के रेडियस के इक्वल। आप इसको यूज करो, ओ पी क्या होगी बेटा, ओ पी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मूविंग पॉइंट, क्या होगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, अरे x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या कर दीजिए, स्क्वेयरिंग कर दीजिए। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये आपकी क्या होती है, एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इन द सेंटर रेडियस फॉर्म। यहाँ पर जो एच और के होते हैं बेटा, ये सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, और ये आपके पास सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आज के बाद आपने ये समझ जाना है कि अगर मुझे एक सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे उस सर्कल का सेंटर चाहिए और उस सर्कल का रेडियस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक सर्कल की इक्वेशन लिखने की क्या होती है, सर्कल का सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और उस सर्कल का रेडियस, दो चीजें चाहिए होती है। फिर हम यूज करेंगे एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यही हमारी क्या होती है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। अब देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द एक्सिस, टचिंग द एक्सिस। हम उस सर्कल की इक्वेशन लिखना सीखेंगे जो क्या करता है, एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है। तो हाउ वी राइट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टच इज द एक्सिस। देखिए ये हमारे पास मान लीजिएगा कि एक सर्कल, ये क्या है, ये आपके पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये क्या है बेटा, वाई एक्सिस, ये क्या है, माइनस एक्स एक्सिस, और ये माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन हम जो एक्सिस को टच करता है लिखना चाहते हैं हम, तो सबसे पहला केस लेता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच ओनली एक्स एक्सिस। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जो सिर्फ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है ना, और जिसका सेंटर क्या होगा, एच के होगा। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे हम ए केस में जो एक्स एक्सिस को टच करता है और जिसका सेंटर एच के है, तो बेटा वो सर्कल ऐसा ही होगा, ठीक है। वो सर्कल आपका ऐसा ही होगा जो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा और जिसका सेंटर एच के होगा। तो ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर एच एंड के है और ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब बताइए मेरे को बात, अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी अगर उसका सेंटर एच के है। तो देखो अगर ये एक्स एक्सिस को, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, अगर यहाँ से मैं
ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एक्स एक्सिस, देखो अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस किसका काम कर रही है, टेंजेंट का काम। तो सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन ड्रॉ होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट क्या है, एम। यहाँ पर ये क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। ये आपने 10th में पढ़ा है कि कोई लाइन अगर सर्कल को टच करती है तो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर सर्कल का रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इधर देखो आप, इधर यहाँ भी ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से ये क्या है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा ही। किसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, अरे ये आपका सेंटर है ना, तो इस सी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब, इस सी पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एच है ना, समझ रहे हो। इस सी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, इस सी पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स एक्सिस से इस सी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, के। तो तुम एक बात बताओ, अगर मेरे कोई सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये जो इस सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है के, ठीक है, यही तो इस सर्कल का रेडियस है। अरे बेटा ये के ही तो क्या काम कर रहा है, इस सर्कल के रेडियस का काम। आपको इस सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, इस सर्कल का सेंटर और रेडियस। तो सेंटर तो पहले ही बता दिया, रेडियस कौन होगा, जो इस सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट का मतलब इस पॉइंट की किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट ही होगा। तो आपको अब सर्कल की इक्वेशन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। एक्स माइनस सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस सर्कल की इक्वेशन यही होती है, वाई माइनस सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ रेडियस क्या होगा, सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। तो ये मैंने क्या लिखी है बेटा, ये उस सर्कल की इक्वेशन लिखी है जो क्या करता है, अकेले एक एक्सिस को टच करता है। कौन सी एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को। अब दूसरा केस लेते हैं हम, ऐसे सर्कल की इक्वेशन विच टचिंग द वाई एक्सिस। तो ऐसा सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे जो क्या करता है, वाई एक्सिस को टच करता है। ठीक है, ये 3 केस होंगे, आप तीनों को समझेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस एक्स माइनस वाई एक्सिस। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जो वाई एक्सिस को टच करता है। अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो उस सर्कल की शेप ऐसी होगी। अब देखो, अगर ये सर्कल है, मान लीजिए इसका सेंटर क्या है, एच एंड के, मतलब इसके सर्कल के सेंटर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कौन है, एच और के। अब ये सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो तुम एक बात बताओ, इस सर्कल के इस सेंटर से यहाँ नीचे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये कौन होगा, इस सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट के यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर मैं यहाँ से, ये क्या है वाई एक्सिस, अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो मान लो किसी एम पॉइंट पर कर रहा है, तो एम पॉइंट टेंजेंसी का पॉइंट है ना। अगर ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो सर्कल का जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। और ये कौन है, ये इस सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट है, एच। क्योंकि किसी भी पॉइंट, ये जो पॉइंट सी है, इस सी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है इस सी पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस सी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है इस सी पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर यही तो इस सर्कल का रेडियस है, तो इस सर्कल का रेडियस कौन हो गया यहाँ पर, एच। ठीक है, अब सेंटर कौन है, एच के। अब ये एच किसका काम कर रहा है, इस सर्कल के रेडियस का काम कर रहा है। जब सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्कल के सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही सर्कल के रेडियस का काम करता है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कौन है बेटा, आर, सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब तीसरा केस हम पढ़ेंगे सी, कि अगर आपका सर्कल क्या करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है। तो जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तब क्या सिचुएशन होगी। अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी। देखो ये मेरा सर्कल है जो दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अगर एक सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अगर ये दोनों एक्सिस को टच करता है तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी ना। अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, और ये भी, ये सर्कल के सेंटर से यहाँ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कल का रेडियस परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों अब किसका काम कर रहे हैं, अब ये डिस्टेंस भी सर्कल का रेडियस है एम तक,
और ये n तक, ये भी सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो उस सर्कल का जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा। मान लीजिए x कोऑर्डिनेट a है तो y भी a होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। अरे बेटा सर्कल के रेडियस हैं, रेडियस अलग अलग नहीं होंगे। अगर ये भी रेडियस का काम कर रहा है, ये भी रेडियस का काम, तो a और a दोनों क्या होंगे, इक्वल। मतलब ऐसा सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच करता है उस सर्कल के सेंटर का x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। और सेंटर का जो x और y कोऑर्डिनेट सेम है वही सर्कल का रेडियस का काम कर रहा है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस भी क्या है, ए ही है। तो मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई है कि ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो ओनली एक्स एक्सिस को टच करता है, ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो ओनली वाई एक्सिस को टच करता है, और ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो दोनों एक्सिस को टच करता है, हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं हम। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपको अगर एक सर्कल एक एक्सिस को टच करता है तो उसकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसकी भी इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है सर्कल की सेंटर रेडियस फॉर्म के अंदर। अब लिखेंगे हम जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की जर्नल इक्वेशन क्या होती है, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के कोरस्पोंडिंग सभी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो व्हाट इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। देखो बेटा, सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की क्या होती है, जर्नल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर ये सर्कल की जर्नल इक्वेशन होती है, आप यूँ समझो कि अगर ये सर्कल की इक्वेशन होगी तो आप इसको सेंटर रेडियस फॉर्म में पक्का कन्वर्ट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि सर्कल की स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर ये इक्वेशन भी सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सर्कल को भी सेंटर रेडियस फॉर्म में कैलकुलेट करके ये पता कर सकता हूँ कि ये जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसका सेंटर क्या होगा और उसका रेडियस क्या होगा। अगर ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी तो उस सर्कल का जिसको ये रिप्रेजेंट करेगी सेंटर भी होगा और रेडियस भी होगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप ध्यान से देखना कि जर्नल इक्वेशन जो होती है सर्कल की, ठीक है, वो जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसका सेंटर और रेडियस कैसे पता चलता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें मैं 2gx को पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू बेटा क्या, 0। सही है। अब देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ये 2gx, इसको g स्क्वायर मिल जाए तो ये x प्लस जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर वाई स्क्वायर प्लस 2fy को क्या मिल जाए, f स्क्वायर मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस एफ का होल स्क्वायर। तो ये जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर जो आपने ऐड किए हैं ये सब्ट्रैक्ट भी करने होंगे, आपके पास तो थे नहीं, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो 3 टर्म है बेटा ये क्या है, ये x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, ये क्या है, ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर। अब अगर इन तीनों टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ तो जी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एफ स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, c माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, क्योंकि हर नंबर अपने स्क्वायर रूट का तो स्क्वायर लिखा ही जा सकता है। अब देखो x प्लस जी का स्क्वायर y प्लस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। इसका मतलब ये, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हमारी ये इक्वेशन एक सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सेंटर रेडियस फॉर्म में उसके इक्वल इक्वेट होती है, बिल्कुल। ये जिस अब इससे आपको क्या पता चलता है कि सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन है ये जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उस सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है,
अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, सर्कल की जो सेंटर रेडियस फॉर्म है इसमें आ गई ना ये। अब सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट की जगह इस इक्वेशन में क्या लिखा है, माइनस जी। वाई कोऑर्डिनेट के की जगह इसमें ऊपर वाले में क्या लिखा है, माइनस एफ। क्यों, क्योंकि ये क्या लिखा है, प्लस, प्लस का मतलब माइनस ऑफ माइनस एफ, तो वाई माइनस के, तो के की जगह कौन होगा, माइनस का एफ। और सर्कल के रेडियस की जगह क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन होती है वो जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ जी होता है, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ एफ होता है, और सर्कल का रेडियस जिसको वो रिप्रेजेंट करती है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब देखो जो सर्कल की जर्नल इक्वेशन होती है वो जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस जी होता है। ये आपने देखा कि सर्कल की जर्नल इक्वेशन है, ये जिस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है उस सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एच क्या आता है, माइनस जी, के क्या आता है, माइनस एफ। ठीक है, और आपके पास जो रेडियस है वो क्या आता है, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखिएगा इस चीज को, ये हमारी जो सर्कल की जर्नल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की जर्नल इक्वेशन है। ये जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस जी माइनस एफ। रेडियस क्या है उस सर्कल का जिसको ये रिप्रेजेंट करती है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब कांस्टेंट टर्म। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस जी का क्या मतलब हुआ, माइनस जी का क्या मतलब हुआ, माइनस जी इस इक्वेशन में क्या है, ये क्या है बेटा, माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सही बात है, माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो माइनस जी है ये इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका माइनस हाफ है। देख लो आप, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कौन है, प्लस 2g, इसका माइनस हाफ करोगे तो माइनस जी आएगा। ये माइनस का जो एफ है मतलब ये जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, इसके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट माइनस एफ आता है, तो माइनस एफ कौन है इस इक्वेशन में, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ वाई वेरिएबल। ठीक है, तो जो आपकी जर्नल इक्वेशन है ये जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है इस जर्नल इक्वेशन में माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट माइनस एफ क्या होता है, माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये आपके पास सर्कल का रेडियस है, ठीक है, जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट है। अगर मैं इसको माइनस जी को अल्फा कहता हूं, माइनस एफ को सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट को बीटा कहता हूं, तो फिर रेडियस क्या हो गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का सी का मतलब कांस्टेंट टर्म। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ ए ऑफ द सर्कल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगर आपके पास जो सर्कल है वो एक सर्कल की जर्नल इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो जर्नल इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स जिसको माइनस जी कहते हैं, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जिसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो क्या होगा, माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई। अगर उसका रेडियस निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये माइनस जी को मैंने अल्फा बोला, माइनस एफ को बीटा बोला। तो सर्कल की जर्नल इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उस सर्कल के सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए और उस सर्कल का रेडियस निकालना आना चाहिए। मतलब सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे आपको सर्कल का सेंटर रेडियस पता करना आना चाहिए, और सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन है वो जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसके सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करने आने चाहिए। ठीक है, जिस जर्नल इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस जी होता है, माइनस जी को अगर मैं अल्फा कहता हूं तो क्या होता है, ये माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। अगर माइनस एफ सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको अगर मैं बीटा कहता हूं तो माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, और आपके पास रेडियस क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस कंडीशन के ऊपर जो आपके सर्कल का जर्नल इक्वेशन होता है उसमें सर्कल के रेडियस का जो ये एक्सप्रेशन है
मतलब ये इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, जो जर्नल इक्वेशन है सर्कल की, उसके सेंटर, उसके रेडियस का जो एक्सप्रेशन है, उससे हमारे पास 3 टाइप के सर्कल डिफाइन होते हैं। क्या? अगर जिस सर्कल का रेडियस इफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी इज पॉजिटिव, मतलब जिस सर्कल को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, अगर उस सर्कल का रेडियस क्या है? पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज दैट सर्कल इज ए रियल सर्कल। ठीक है ना? वो जो सर्कल है वो क्या बोला जाएगा? रियल सर्कल, जिसका रेडियस पॉजिटिव है, मतलब जिसका रेडियस क्या है? पॉजिटिव है। अब दूसरी चीज, अगर ये जो जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी है, ये कैसा हो? नेगेटिव। ठीक है, तो ये वो कैसा सर्कल हो गया? उस सर्कल को क्या कहेंगे? इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, और जिस सर्कल का रेडियस 0 होता है, इफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या, वो सर्कल कौन होगा? पॉइंट सर्कल। ठीक है, तो जिस सर्कल का रेडियस पॉजिटिव होता है उस सर्कल को हम रियल सर्कल कहते हैं, जिसका जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी नेगेटिव होता है उसको इमेजिनरी सर्कल कहते हैं, और जिसका जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी 0 होता है उसको हम पॉइंट सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज पॉजिटिव, अरे जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी पॉजिटिव का मतलब इसका रूट भी पॉजिटिव, मतलब रेडियस पॉजिटिव। जिस सर्कल का रेडियस पॉजिटिव होता है उसको रियल सर्कल कहते हैं, जिसका रेडियस नेगेटिव होता है उसको इमेजिनरी सर्कल कहते हैं, और जिस सर्कल का रेडियस 0 होता है उस सर्कल को हम क्या कहेंगे? पॉइंट सर्कल कहेंगे। ये मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, जो सर्कल की हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है सेंटर रेडियस फॉर्म के अंदर, और सर्कल की जब सर्कल एक्सिस को टच करता है तब इक्वेशन लिखनी सीखी है, और एक सर्कल की जर्नल इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, उसका सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करना सीखा है। ठीक है, और उसके बाद रेडियस के अकॉर्डिंग सर्कल की टाइप पढ़ी है। अब सबसे पहले हम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं, जो आपको एक्सरसाइज 11.1 दी हुई है। ठीक है, आपने सबसे पहले हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि सर्कल की इक्वेशन को समझते हैं कि नहीं समझते। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का कर रहा हूं। देखो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। वो क्या कहता है कि ये इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, आप उस सर्कल का सेंटर और रेडियस पता करिएगा। ठीक है, तो हमारे पास सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो या तो जर्नल फॉर्म में होगी, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है वो या तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होगी, या फिर ऐसी इक्वेशन जो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है वो क्या होगी? x माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म के सेंटर और रेडियस के अकॉर्डिंग पता करेंगे। अब देखो ये कौन सी इक्वेशन है? ये x माइनस एच का स्क्वेयर किससे मैच करती है? ये x माइनस एच स्क्वेयर वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर लिखो यहाँ तो। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करता हूं, तो इसमें कौन है? एक्स स्क्वेयर का मतलब x माइनस 0 का स्क्वेयर, y माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 का मतलब 1 का स्क्वेयर। तो देखो ये जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उस सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, h की जगह क्या है इसमें 0, k की जगह इसमें क्या है 2, और इस जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं उस सर्कल का रेडियस r की जगह क्या लिखा हुआ है 1। तो आपको ऐसे कंपेयर करके वो इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसके सेंटर और रेडियस को बता देना है। तो उसने यही पूछा है कि आप बताइएगा ये जो गिवन इक्वेशन है ये जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसका सेंटर और रेडियस क्या होगा। सेकंड पार्ट क्या आप देखिएगा नेक्स्ट, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 10y, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 10y। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये एक सर्कल की क्या गिवन है? जर्नल इक्वेशन है। तो सर्कल की अगर आपको जर्नल इक्वेशन गिवन है तो फिर वो जर्नल इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है उसका भी सेंटर और रेडियस आपको पता करना आना चाहिए। अब सर्कल की ये जर्नल इक्वेशन एक सर्कल को तो रिप्रेजेंट करती है बिल्कुल। अब वो कहता है कि जिस सर्कल को ये रिप्रेजेंट करती है जो जर्नल इक्वेशन लिखी हुई है सर्कल की, उसका सेंटर और रेडियस बताओ। तो सर्कल को अगर एक जर्नल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब एक जर्नल इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, अगर आपको उसका सेंटर और रेडियस चाहिए ना, तो मेरे एक पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे पहले
सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन है वो जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसका सेंटर और रेडियस कैलकुलेट तब करेंगे जब उस जर्नल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होगा। समझ में आ गई? अगर नहीं है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 करिए, उसके बाद वो सर्कल की जर्नल इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसका सेंटर और रेडियस पता कर सकते हैं। ठीक है, या तो ऑलरेडी आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट +1 दिया हुआ है, तो अब जब सर्कल की जर्नल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट +1 दिया होगा, ठीक है, तब वो जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा क्या होता है बेटा? -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यही बताया था ना मैंने, -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो अल्फा कितना आएगा? -½ ऑफ व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स? 8, 2 4 8 इक्वल टू -4। ठीक है, सेंटर जिस सर्कल को जर्नल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है उसका वाई कोऑर्डिनेट बीटा, जिसको मैं कह रहा हूँ, क्या होगा? -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, तो बीटा कितना आ जाएगा? -½ ऑफ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई? 10, 2 5 जा 10, दिस इज इक्वल टू -5। अब अगर रेडियस कैलकुलेट करना है आर, तो आर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, तो आर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16, बीटा स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म। अब कॉन्स्टेंट टर्म आपने विद साइन लेनी है, तो -8 तो क्या हो जाएगा? +8, तो आर कितना आ जाएगा? ये कितना हो गया? 41 + 8 49 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 7। ठीक है, तो ये जर्नल इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है उस सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, वाई कोऑर्डिनेट -5 है, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 7 यूनिट है। तो इस तरीके से अगर आपको सर्कल की जो इक्वेशन है वो जर्नल फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो सर्कल की जर्नल इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है आपको उसका सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, 2x² + 2y² - 3x, ये इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 6th पार्ट। वो क्या कहता है कि आप जिस सर्कल को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं उसका सेंटर और रेडियस बताइए। 2x² + 2y² 2x² + 2y² माइनस का 3x प्लस का 5y -7 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा, ये इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसका सेंटर और रेडियस मैं कैसे कैलकुलेट करूं बेटा? देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो गिवन इक्वेशन है जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर वो सर्कल की जर्नल इक्वेशन से मैच करती है, ठीक है, तो आप उसका सेंटर और रेडियस कैसे पता करेंगे? सबसे पहले सर्कल की जर्नल इक्वेशन जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसका सेंटर और रेडियस पता तब करूंगा मैं जब उस सर्कल की जर्नल इक्वेशन में x² और y² का कोफिशिएंट +1 बनाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे +1? सबसे पहले आप इस 2 को कॉमन लो जो x² और y² का कोफिशिएंट अलग दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगी? ये x² + y² -3/2x + 5/2 -7/2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 तो उधर जाके 0/2 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x² + y² -3/2x + 5/2 y, ठीक है, माइनस का 7/2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन है वो जिस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है उसका सेंटर और रेडियस पता करने से पहले उस इक्वेशन में x² और y² का कोफिशिएंट +1 बनाना है। अब +1 बना दिया। अब ये जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है? -3/2, इसका मतलब क्या हो गया? 3/4। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर? y क्या होगा? -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y 5/2, इसका मतलब क्या हो गया? -5/4। ठीक है, रेडियस कितना होगा? ये जिस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसका α² 9/16, बीटा स्क्वायर 25/16 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म -7/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +7/2। तो रेडियस कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा इसका एलसीएम? 16, तो 9 + 25 + 2 8 16, 8 7 56, तो 56 + 34, तो 10 5 3 8 और 1 9, 90/16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 90 / 16,
ठीक है, तो ये आपके पास आप कैंसिल कर लेना, कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपके पास सर्कल के सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है और ये सर्कल का रेडियस है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर्कल की जर्नल इक्वेशन से सर्कल के सेंटर और रेडियस के कोऑर्डिनेट जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही है कब कैलकुलेट करेंगे, जब उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा। क्योंकि आपको जो जर्नल इक्वेशन बताई गई है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, तब उसके सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट -g और -f है। ठीक है, तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर -3 एंड -4 रेडियस 5। क्या कहता है वो, ये सेकंड क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, वही हमारी 11.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये आपके पास सर्कल है, इसके सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो -3 एंड -4 है। ठीक है, और इसका रेडियस 5 है। क्या कहता है वो कि आप इस सर्कल की इक्वेशन बताओ जिस सर्कल का रेडियस 5 है और सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट -3 एंड -4 है, क्या होगी बताओ। हमें एक सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। लिखो आप, स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज करो, x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। कौन है सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट -3, तो यहाँ +3 हो जाएगा। जिस सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं उसका सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट -4, k की जगह लिख दो तो +4 हो जाएगा, -4 k की जगह लिखोगे तो इज इक्वल टू r स्क्वायर 25। तो ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर -3 और -4 और जिसका रेडियस कितना है 5 है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में इसी तरीके के पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एच के। पहले पार्ट में कह रहा है टच एक्स एक्सिस एंड दूसरे पार्ट में कह रहा है टच वाई एक्सिस। तो जिस सर्कल का सेंटर एच के है और एक्स एक्सिस को टच करती है उस टाइम पर सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस है, वाई एक्सिस को टच करती है उस टाइम पर सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ही रेडियस है। ये मैं बता चुका हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टच बोथ द एक्सिस हुज रेडियस इज 5। ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 6, 3। क्या कहता है वो, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कि वो क्या कहता है कि आप एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जो दोनों एक्सिस को टच करता है और एक किसी पॉइंट किससे पास करता है, 6, 3 पॉइंट से पास करता है। मतलब एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताइए जो 6, 3 पॉइंट से पास करता है। ये मान लो पॉइंट 6, 3 है जिससे पास कर रहा है, और इसका जो इस सर्कल का जो सेंटर है, नहीं, ये सर्कल क्या करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है। तो दोनों एक्सिस को टच करता है और 6, 3 पॉइंट से क्या करता है, ये पास करता है। तो देखो ये हमारे पास मान लीजिए रियल में सच में ऐसा कोई सर्कल मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या कहता है, ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और 6, 3 पॉइंट से पास करता है। तो ये पासिंग पॉइंट है हमारा क्या, 6, 3, और दोनों एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो इसका मतलब इधर भी ये डिस्टेंस a है तो इधर भी ये डिस्टेंस क्या है, a। रेडियस सेम होगा ना सर्कल का, और इधर भी क्या होगी बेटा, ये a ही होगा। ये सेंटर है, सेंटर भी क्या होगा, a ही होगा। ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, और जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है वही सर्कल के रेडियस का काम करेगा। ठीक है, अगर वो दोनों एक्सिस को टच करता है तो अब इस सर्कल की इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा, जो इस पॉइंट से पास करता है और जिसका सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है और रेडियस a है, सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी a है। मतलब आपको सिर्फ a चाहिए और सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि a ही सर्कल का रेडियस है और a ही सर्कल का सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। कैसे करेंगे कैलकुलेट, हमें क्या दिया गया है, सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a। अप्लाई करो आप, बताओ सेंटर से c से p के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, 6 - a का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 3 - a का स्क्वायर इज इक्वल टू a, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 6 - a स्क्वायर प्लस 3 - a स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वेयरिंग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आएगा यहाँ से, 36 प्लस a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू a स्क्वायर। एक a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया बेटा, अब क्या बचा, एक a स्क्वायर बचा है, माइनस का 12a माइनस का 6a तो माइनस का 18a बचा है। ये कितना है 9, ये 36 तो प्लस 45 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, सोल्व करो, इसको a निकालना है हमने, तो माइनस का 15a माइनस का 3a प्लस 45 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों से a कॉमन आएगा तो a माइनस 15। थर्ड और फोर्थ टर्म में से सबसे पहले हम थर्ड टर्म का साइन कॉमन लेंगे, 3 भी कॉमन आ जाएगा, a माइनस 15 इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 इंटू a माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक a की वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस 3 को 0 करोगे तो 3, और a माइनस 15 को अगर 0 करोगे तो एक a की वैल्यू कितनी आएगी 15। दो a की वैल्यू आती हैं तो आपको दो सर्कल मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो सर्कल ऐसा होगा जिसका सेंटर क्या होगा 3 3 a और रेडियस भी कितना होगा 3। दूसरा सर्कल लिखना जिसका सेंटर क्या होगा 15 15 और उस सर्कल का रेडियस कितना होगा 15। तो ऐसे कितने सर्कल होंगे, दो सर्कल। दोनों की इक्वेशन आप सर्कल की स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसका यूज करके लिख सकते हैं। जिस सर्कल का सेंटर 3 3 और रेडियस भी 3, उसकी इक्वेशन क्या आएगी x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस के भी 3 है, r वो भी 3 है, इक्वल टू 9। और जिसका 15 15 x माइनस 15 का स्क्वायर, y माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ठीक है ना, वो जितना भी आता है 225 उसको लिख दीजिएगा। ये हमारे पास दो सर्कल ऐसे हैं जिनको दोनों एक्सिस को टच करते हैं, जो 6 पॉइंट से पास करते हैं। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपने 7 क्वेश्चन आज होमवर्क में करना है।